जिस प्रकार किसी फूल के पौधे में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, उसी प्रकार हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को छोड़ो। अच्छाइयों से नाता जोड़ो और हर आदमी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। हर दिन पहले से बेहतर बेहतर बनाओ। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में रहकर काम करो। यदि तुम वर्तमान में रहकर काम करोगे तो तुम्हारा काम अपने आप बेहतर बेहतर होता जाएगा, और यदि तुम्हारा काम बेहतर हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप बेहतर बेहतर होती जाएगी। आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। इसलिए भविष्य के बारे में सोच सोच कर अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो। अपनी पूरी शक्ति को वर्तमान में लगा दो। ये सोचो कि मैं अपने काम को किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यदि तुम भविष्य के बारे में ही सोचते रहे और अपने काम की ओर को ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में तुम्हें दुख ही मिलेंगे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इनके बीज हम वर्तमान में बोते हैं। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही भविष्य में फल काटेंगे। कुछ लोग संतान के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा। तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनका भविष्य अपने आप अच्छा होगा, बेहतर होगा। यदि तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो ज़िंदगी में कभी ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप अच्छा या बुरा जो भी काम वर्तमान में कर रहे हो उसका प्रभाव अभी तो पड़ेगा ही, लेकिन भविष्य में भी पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। अभी आपने कोई गलत काम किया तो उसका नतीजा आपको तुरंत भुगतना पड़ता है। जैसे आपने यदि अभी आग में अपना हाथ डाला तो तुरंत जल गया। एक दूसरी प्रकार के काम होते हैं जिनका फल आपको भविष्य में भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि आपने आम का पेड़ लगाया तो वो आपको अभी फल नहीं देने लगेगा, उसके लिए समय लगेगा। आपने आज कोई बिजनेस शुरू किया तो ज़रूरी नहीं कि कल ही आपको मुनाफा होने लगे। मुनाफा होगा, थोड़ा धैर्य रखो, अपने काम की ओर को ध्यान रखो, ग्राहकों से अच्छी तरह से बात करो, ग्राहकों को अच्छा सामान दो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। कुछ लोग अपने काम की ओर को ध्यान नहीं देते और बोलते मेरी किस्मत ही खराब है। अपने काम की ओर को ध्यान दो, किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। काम कोई भी हो सकता है, वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो, खेती बाड़ी हो। यदि तुम अपने काम की ओर को ध्यान नहीं दोगे तो आपको घाटा ही होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। फ़ायदा चाहते हो तो अपने काम को बेहतर बेहतर तरीके से करो। वर्तमान में अपने काम की ओर को ध्यान दो। धन्यवाद। कभी कभी हम अपनी मंजिल में पहुंचने वाले होते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। लगातार चलो, लगातार अपनी लक्ष्य की ओर को बढ़ो, और जब लक्ष्य निकट हो तो और तेज से चलो, और तेज भागो। थक कर बैठ गए क्या भाई, थक कर बैठ गए क्या भाई, उठो जागो, अपनी मंजिल की ओर को भागो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी राह देख रही है। न थकना है, न रुकना है, न झुकना है। जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक चलते जाना है, चलते जाना है। चाहे राह में कांटे हों, चाहे हो फूल, रुकने की तुम मत करना भूल। नहीं तो रह जाओगे पीछे। जिंदगी में पीछे रहोगे तो हमेशा पछताओगे।
इससे पहले कि पछतावा हो, सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। और जब तक लक्ष्य ना मिले जोर से भागो, सोए हो तो जागो, 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 अपने लक्ष्य की ओर को भागो, भागो, भागो। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो दूसरे का नुकसान बाद में होगा, आपका पहले होगा। आप पहले ही चिंता भय तनाव में चले जाएंगे। इसलिए किसी के बारे में बुरा सोचना बंद करो। हर किसी के बारे में अच्छा सोचो और अच्छाइयों से नाता जोड़ो। जो आपके बारे में बुरा सोचता है वो खुद भुगतेगा, वो खुद ही चिंता भय तनाव में जाएगा। आप किसी की बुरी सोच के कारण अपनी सोच को खराब ना करें। दुनिया में प्यार से रहें और हर जगह प्यार फैलाएं। जिन्होंने घृणा फैलाने का ठेका ले रखा है वो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन अपना नुकसान सबसे पहले कर रहे हैं। आपको अपना नुकसान नहीं करना है और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी सोच को सही रखें। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोचो तो सही। आप पाना चाहते हो कुछ और, सोच रहे हो कुछ और, तो आपको मिलेगा कैसे? जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे उतना ही आपके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए विचार आएंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए नए उपाय नजर आएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। बेफालतू की सोच को कचरा समझकर अपने से दूर हटा दो। बेफालतू की सोच है कचरा, इससे है आपको बहुत ज़्यादा खतरा। इस प्यार भरे संदेश के साथ जय श्री कृष्णा। हमारे मन में हमेशा ही सकारात्मक और नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। मन के विचार जितने सकारात्मक होंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। मन के विचार जितने ज़्यादा नकारात्मक होंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी बदतर होगी। अभी इसी वक्त अपने मन में झांक कर देखो कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। यदि आपके मन में ज़्यादातर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं तो आपको अपने अंदर सुधार करने की गुंजाइश है। आप अपने अंदर सुधार करोगे तो आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। हर दिन कुछ अच्छा देखें, अच्छा सुनें, अच्छा पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति करें। आपके अंदर अपने आप बदलाव आएगा। और हाँ, सोचते समय आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग दूरदर्शन में और मोबाइल में नकारात्मक बातें सुनते हैं, टेंशन फैलाने वाले धारावाहिक सुनते व देखते हैं। इससे वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। सोते समय थोड़ा मन को शांत करो, प्राणायाम करो और प्रभु का ध्यान करो। जिसको भी तुम मानते हो उसका ध्यान करो। मन को एकदम शांत करके सो जाओ, फिर आपको सोने में भी मज़ा आएगा। शांत मन से निद्रा में प्रवेश करोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। रात को सोते समय लो प्रभु का नाम, सुबह उठते ही लो प्रभु का नाम। अपनी रात को सुधार लो, अपनी सुबह को सुधार लो, आपकी ज़िंदगी सुधर गई। हमेशा कुछ अच्छा देख लो, सुन लो, अच्छे लोगों की संगति कर लो, आपकी ज़िंदगी सुधर गई। ज़िंदगी सुधर गई तो सब कुछ सुधर गया। इसी प्यार भरे संदेश के साथ मेरी प्यार भरी नमस्ते, प्यार भरी राम राम। धन्यवाद।